न्यारी लगे रे बड़ी न्यारी
उसी सूत्र में बैठ रहा है। ज्ञान की भक्ति का प्रयोग, एक शेर और सवा शेर। इधर ध्यान दो आप, बस हो गया काम से बढ़िया। खूब गा भी लिया अपन ने, खूब नाच भी लिए, सारा धूला फटकार भी दिया है। पर शेर सवा शेर, घर में सवा शेर पैदा हो गया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, बाप और बेटे के बीच एक ही बात की लड़ाई थी। न जमीन की लड़ाई है, न मकान की लड़ाई, न कोई खाने पीने की लड़ाई है। बाप तो कहता है कि तू ईश्वर को मत मान, मुझे ईश्वर मान। और प्रहलाद कह रहा है कि तुम ईश्वर नहीं। क्या लड़ाई चली बाप बेटे में? प्रहलाद कह रहा है कि आप मेरे पिता हो, और हे पिता, पिता के नाते मैं सादर शीश झुकाता हूँ, पर सत्य बात ये कहता हूँ, अभिमान नहीं दिखलाता हूँ। ईश्वर बैठे हैं मेलों में, उन्हें तू यहाँ क्यों घुर्राता है? और इतनी दूरी से भला कहीं आवाज सुनाई जाती है, कहना है जो कुछ भी तुझको तो सम्मुख जा करके उनके, और प्रार्थना सुना अपनी, पागल निर्णय होगा उनके कर से। ईश्वर तेरा साबित नहीं हुआ तो खाल तेरी खिंचवा लूंगा। घबरा गया प्रहलाद। घूमता 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 एक दिन कुमार के मकान में पहुंच गया। कुमार ने जल्दबाजी में निमाड़ा लगाया और बिल्ली के बच्चे घुस गए और आग प्रकट हो गई। दोनों पति पत्नी भगवान को भज रहे, याद कर रहे थे। उससे प्रहलाद चिल्लाया कि तो अकल, तेरे में अकल नहीं है, कुमार का कुमार रह गया, तेरे में अकल नहीं है। ये क्यों? किसको याद करे? ईश्वर को याद कर। तो मूर्ख आदमी, ईश्वर तो मेलों में आराम कर रहे हैं, 12 से 3 में सोते। तब कुमार ने कहा कि राजकुमार, तुम्हारे पिता ईश्वर नहीं है। ईश्वर ईश्वर होता, ईश्वर सब जगह रहता। ये बिल्ली के बच्चे घुस गए निमाड़े के अंदर, आग लग गई। हमारे ईश्वर में पावर है, ताकत है, तो बिल्ली के बच्चे जिंदे निकल जाएंगे। तो प्रहलाद ने सोचा कि बिल्ली के बच्चे और आग लग गई है, आग में से जिंदा निकल जाए। तो फिर यदि बच्चे जिंदे निकल गए तो ठीक है, मैं आज के बाद अपने बाप को बाप ही कहूंगा, ईश्वर नहीं कहूंगा। और ईश्वर तेरा साबित नहीं हुआ तो खाल तेरी खिंचवा लूंगा। ये तलवार है मेरे पास, दोनों का मस्तक काट दूंगा। तब कुमार घबराया। तो कुमारी ने कहा घबराओ मत, घबराओ मत, वो भगवान का नाम लो, नाम में ताकत है, पावर है। और जो नाम जाप चला, नाम जाप चला, चलते 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 निमाड़ा ठंडा हो गया और निमाड़े का मटका हटाया। एक एक मटका हटाने लगे, बीच घोर में आग थी। उस आग में बिल्ली के बच्चे थे, आग ही आग थी। आग में पांव धरने से पांव जल जाए, वो तो आखे बच्चे अंदर थे। पर जब निमाड़ा ठंडा हुआ, उस समय मटका खोला, तो उसी मटके में से बच्चे जो थे वो चीख चीख के जो भागे निकल के वहां से। तब ज्ञान हो गया प्रहलाद को कि ईश्वर ईश्वर होता है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर सत्य है और संसार असत्य है। आज के बाद मेरे बाप को ईश्वर नहीं कहूंगा, मैं पिताजी ही कहूंगा। और घर पे गया, पिताजी के चरण में प्रहलाद प्रणाम करता। बाप ने धुतकार दिया, क्यों रे, सारा संसार तो मुझे ईश्वर कह रहा है और तू प्रणाम कर रहा है, बाप क्या के? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि पिताजी आप ईश्वर नहीं हो, ईश्वर कभी सोता थोड़ी है। आप अपन कह रहे हैं देव सोने 11, आप कह रहे हैं देव सो गया। 4 महीना देव सो जाए तो वे तोर पानी कौन पटकता? 4 महीना यदि देवता सो जाए तो वे फसल कौन देखता? देवता कभी सोता थोड़ी है। एक दिन की घटना घट गई थी केवल महाभारत में। एक दिन श्री कृष्ण थे पांडव शिविर के पास में, और अर्जुन भीम नकुल सहदेव से कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम पांडव शिविर में हो, तुम देखते रहना, थोड़ा सा मैं आराम कर लूं, थोड़ा सो जाऊं। तो अर्जुन ने कहा हाँ आप आराम करो, सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुबह उठना भले। अर्जुन मैं सो जाऊं? श्री कृष्ण सोने की तो बात छोड़ो, केवल आंख का पलक मिला था,
आंख का पलक मिला, इतने में बहुत बड़ा कांड हो गया। वो अश्वत्थामा जैसा घुस गया शिविर, पांडव शिविर में, और द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी है। कितना बड़ा कांड हो गया है। केवल झपकी की तो बात छोड़ो, पलक पलक मिला था। देवता कभी सोता थोड़ी है। जी एक दिन मैंने ध्यान नहीं दिया तो कितना बड़ा अत्याचार हो गया कि 5 बेटे की मौत हो गई। और जब ध्यान देता हूँ तो उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित की भी रक्षा करता हूँ। ये मत कहना आज के बाद देवता सो जाए, देवता सो जाए। देवता कभी सोते ही नहीं है। वो तो रात दिन चलते फिरते घूमते खाते पीते। ये जो बोल रहे हो ये कौन है? ये भी तो देवता है। क्या निकले? राम। अब अब राम ही यदि अंदर नहीं है तो फिर क्या हो गया? मुर्दा। बोले तो राम, खावे तो राम, खिलावे तो राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम। राम कभी सोता नहीं है। पिताजी महल में आराम थोड़ी करता है। आप केवल अभिमान कर रहे हो कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर नहीं हो। बाप बेटे के बीच जो टक्कर चली, ऐसी टक्कर चली, आग तो आग, हाथी से कुचवा दिया, कहीं पहाड़ से गिरा दिया, कहीं नीचे धक्का दे दिया, कहीं जहर का कटोरा पिला दिया, कहीं असली नाग को बुलाया, कालबेलिया से डसा दिया। उसके बाद भी प्रहलाद एक ही बात कहता रहा कि यदि वो बिल्ली के बच्चे नहीं मरे तो मैं क्यों मरूंगा? मुझे भरोसा इष्ट का बंदा नरक नहीं जाए। मैं अब नहीं मरूं, ना जहर से मरूं, ना कोई नाग से मरूं, और ना कोई मैं इस पहाड़ से, ना हाथी से। बिल्कुल नहीं। फूल की तरह खिलता रहा, खिलता रहा, खिलता रहा, खिलता रहा। एक दिन इनकी बहन होलिका थी, और होलिका ने अपने भाई ने होलिका को बुलाया और होलिका से कहा कि मेरे घर में दुश्मन पैदा हो गया है। ये मुझे ईश्वर नहीं कह रहा है, और कोई बात की लड़ाई नहीं साहब। लड़ाई केवल एक ही बात की चल रही है कि तू मुझे भगवान कह दे। तो प्रहलाद कह रहा है कि अब भगवान है ही नहीं। भाई सरपंच सरपंच रहता है। अब सारा गांव का गणपति बन जाओ सरपंच तो काम चलेगा। घर पति कह दे कोई, नहीं साहब हमें भी सरपंच साहब क्या करो, हमें भी सरपंच साहब क्या करो। अब जो सरपंच साहब जनता ने चयन करा वो बन गया सरपंच, तो बन गया। लोग सरपंच को सरपंच ही कहेंगे, सारा गांव सरपंच नहीं बन सकता। ऐसा कथा में कह रहा है कि ईश्वर ईश्वर ही है। ईश्वर कभी कभी ईश्वर गलत नहीं करता है किसी का। ईश्वर तो साक्षी है और सबकी रक्षा करता। पर होलिका आई और बहन से कह दिया हिरण्यकश्यप ने कि मेरा बेटा मुझे ईश्वर नहीं कह रहा है, क्या करना चाहिए, इलाज है? तो होलिका ने कह दिया मैं अग्नि स्नान करती हूँ, मैं अग्नि स्नान करूं, इसको गोद में लेके बैठूंगी तो ये तो जल के रखोड़ा हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। पर सत्य को परेशान करने गया असत्य। होलिका चाहे अग्नि स्नान करती थी, सती नारी थी, उसके बाद भी सत्य को परेशान करने गए तो सत्य तो बच गया और असत्य जल के रखोड़ा हो गया। तेरे से कहा तू तेरा काम कर, तूने राक्षस की बात क्यों मानी? यही होलिका बुलाया प्रहलाद को, ये बुआ लगे आपस में। बुआ बेटा प्रहलाद तू मेरा भतीजा है, एक काम कर तू तेरे बाप को ईश्वर कह दे, ये तू जल के रखोड़ा हो जाएगा। तब प्रहलाद ने कह दिया कि बुआ जी साहब आप भी त्योहार पे आओ है, राखी पाओ जगह, होली पे जगह, दिवाली पे जगह, दशहरा पे, पर आप भी भोजी साहब लगो हमारे फोकट में। इस केस में मत पड़ो, ये केस की फाइल पूरी उलझ गई है, कई वकील लग गए, नहीं सुलझ रहा केस। फिर आप मत पढ़ो, आप भी नहीं पढ़ जाओ। तू क्या सोचे मैं अग्नि स्नान करती हूँ? अग्नि स्नान नहीं होता साहब, सत्य परास्त नहीं होता है, परेशान हो सकता है। यदि सत्य एशियन पेंट मान लेना सत्य को, यदि एशियन पेंट आपके मकान पे है, फाटक पे है, तो पानी की बौछार कितनी भी आवेगी, आवे टकरा के चली जाएगी। यदि एशियन पेंट लगा दिया तो, और नहीं लगाया तो लकड़ी में पानी घुसेगा और फाटक को म्याल को सड़ा दे, तो फिर ये एशियन पेंट वाला मामला
मामला है, अपने जीवन में लगाओ तो एशियन पेंट लगाना, केवल ये थोड़ा पीला लाल कलर मत पोत लेना। लगाओ तो एशियन पेंट। जो रंग पक्के में रंगा तो चढ़ता न कच्चा रंग है, जो विषय भोगता होता न विषय सकते, ऐसा विवेकी नर बिना इच्छा ही मुक्त है। क्या इच्छा? कोई मुक्ति नहीं। तब प्रहलाद को बिठाया गोद में और अग्नि स्नान, जो मन में अहंकार बढ़ा, आग ही आग पैदा होगी और जोरदार जैसे रस्से बम फूटे ऐसी आवाज है। तो सब खुश हो गया, अपना बेरी निपट गया है, अपना बेरी निपट गया है। जोरदार फटीका हुआ है, जोरदार फटीका हुआ। अप्सराएं नाच गान कराए, मंत्री को बुलाए। क्या हुआ? अब बैंड बाजा बज रहा था वहां, बैंड बाजे बजाओ, जोर से बजाओ, मेरा बेरी निपट गया है। तो मंत्री कह रहा है निपटिया थोड़ी है, तुम्हारा बेरी तो रेट है। मंत्री कह रहा है तुम्हारा बेरी मरा नहीं है, तुम्हारा बेरी तो वो नाचे सामने, वो नाचे। फिर ये आवाज काहे की है? ये तुम्हारा बेरी नहीं निपटा है, तुम्हारी बेन निपट गई है। और ऐसी निपटी बेन भी, ऐसी निपटी कि सारी शोरबा जाओ तो हड्डी तक नहीं मिली। एक बेन नीचे की मिट्टी थी, वो भी उड़ के चलेगी ऊपर। ऐसी निपटा ही बेन को भाई ने परेशान करने गए। सारी सोरो क्या सोरो, शमशान की मिट्टी ही गायब होगी। तब काय का अग्नि स्नान। फिर प्रहलाद वो है, क्या करना चाहिए मंत्री? देखो प्रहलाद भी, हिरण्यकश्यप भी मरा, रावण भी मरा। ये जो बड़े मरे हैं ये नहीं मरते, इनको सलाहकार सही साठ नहीं मिला। एक सलाहकार होता है राय देने वाला, जो सही राय देने वाला मिल जाए। अभी तो मंत्री को ये कहना था हिरण्यकश्यप महाराज से कि महाराज आपकी हट छोड़ दो, जो नाग से नहीं मरा, जल से नहीं मरा, हवा से नहीं मरा, पहाड़ से नहीं मरा, हाथी से नहीं मरा, वो आग से क्या मरेगा? ये हट छोड़ दो आपकी कि ये मैं ईश्वर हूं, ये नेम छोड़ दो आप, कोई ईश्वर नहीं है। पर हिरण्यकश्यप को बट देने वाला, पावर देने वाला और बात का बतंगा बना के ऊपर चढ़ाने वाला कौन था? मंत्री। मंत्री से पूछा मंत्री अब क्या होना चाहिए? अपनी मौत होने वाली है। तब मंत्री ने कह दिया आपकी मौत तो हो ही नहीं सके, रावण थोड़ी मरता। दरबारी केशव चाटुगर हाँ में हाथ तो मिलाते थे, ए दरबारी केशव चाटुगर हमें हाथ तो मिलाते थे। और मंत्री रात की 12 बजावे तो राजा भी 12 बजाता था। मंत्री से पूछा मंत्री इस समय 12 बजी, रात की बजे के दिन की बजे? तो मंत्री ने कह दिया कि रात की 12 बज रही है। ठीक है, रात की 12 ही बज रही होगा, दिन की 12 बज रही, जबकि उस टाइम दिन की 12 बजे और मंत्री बता रहा रात की 12। ये सलाहकार सही नहीं मिला। सलाहकार सही मिलता तो न रावण मरता न हिरण्यकश्यप मरता, क्योंकि रावण जब समुद्र के पास 18 पदम दल बाना सेना लेकर राम आए और सागर किनारे बैठे, सब चिंतन कर रहे सागर को कैसे पार करा जाए। पीछे से रावण ने अपने दूत को भेजा था, जाओ देख के तो आओ कैसे कैसे बानर है, क्या कोई दम भी है कि नहीं है, कोई लड़ाई करने वाला है कि नहीं मेरे लायक। जो सेना जो आए थे दोनों गुप्तचर, ये तो किस्मत से बच के भाग गए। लक्ष्मण जी ने छुड़ाया इनको, ये नाक कान सब कट रहे थे वहां पर दोनों गुप्तचर के। अब गुप्तचर जब देख के गए रावण के पास, और रावण ने पूछा क्यों रे गुप्तचर, क्या रिपोर्ट है रामादल की, क्या रिपोर्ट है उस राम की, क्या रिपोर्ट है उसके भाई की। गुप्तचर को ये कहना था कि एक आया था वो 8 दिन पहले, तो सारी लंका जला के चला गया है। एक आया था, केवल एक, सारी उल्टी पलटी लंका जला के चला गया। असा 18 पदम दल बानर सेना है।
मंत्री को, इस सेनापति को राय ये देनी थी कि एक आया था लंका को चला के चला गया, ऐसा 18 पदम दल वानर सेना है, आप लड़ाई मत करो, सीता जी को वापस कर दो, इसमें आपका भला है, ये कहना था। पर सेनापतियों ने क्या कहा, एक ही उत्तर दिया कि हम जिनसे मिलके आ रहे कोई दम नहीं है। क्या उत्तर दे वो, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। वो एक तो पत्नी के चक्कर में बीमार हो गया है, राम जी की कह रहे हैं, वो एक तो व्रत व्रत करे तो वो तो खाली बैठे ही है, खाली हड्डी हड्डी रहेगी शरीर में, वो तो स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा है, रो रहा है, रोज रो रहा है। और उसका भाई लक्ष्मण है तो वो भोजन नहीं करे, वो सेवा की। राम को तो आप निपटे ही दोगे, छोटा वाला लक्ष्मण है, अपने मेघनाथ कंवर है, वो निपटा देगा। फिर ये जो वानर सेना है, हम राक्षस कितने आपके हैं, असंख्य 72 करोड़ का परिवार, 72 करोड़ हम राक्षस है, एक एक वानर भी खा जाएंगे तो सारी सेना को समाप्त कर देंगे, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, लड़ाई करो आप तो विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी। तब उस समय रावण बैठा था कैलाश पर्वत के ऊपर, अपने अखाड़े में मदांध होकर नाच रहा था, बिल्कुल घंटा घड़ियाल बज रहा, सारंग ध्वनि हो रही थी। उस समय आवाज आई कि रावण क्या तुम मदांध होकर नाच रहा है रे, लख तेई जरऊं सातो सागर भूमि गिरी गिरी ना उठाऊं। राम ने एक शब्द रूपी बाण छोड़ा कि रावण क्या तू लंका के अंदर बैठा है, मदांध होकर प्रसन्न हो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, यदि मैं दशरथ बेटा राम हूं तो लख तेई जरऊं सातो सागर भूमि गिरी गिरी ना उठाऊं, रसद कुमारी प्राण प्यारी राज दुलारी सीता की सुधी ना पाऊं, यदि मैं तेरे से हार गया हूं रावण तो मैं कौशल्या का बेटा नहीं कहूं, दशरथ की औलाद नहीं कहूं, ये सूर्यवंश की शपथ दे रहा हूं रावण कि तेरा खानदान का सफाया कर दूंगा मैं। सागर भी घबरा गया उस समय, सागर में से लहरें उठने लगी, तरंगे, सारे घंटा घड़ियाल, सारे मगरमच्छ कछुआ सब घबरा गया। आखिर है क्या कि राम का बाण नहीं है, केवल राम का शब्द है। जब शब्द में इतना पावर है तो राम के बाण में कितना पावर होना चाहिए। सब घबरा गए, सब घबरा गए। ये असर था सेनापति का, पर ये सेनापति सही सलाह नहीं दे पाए, इसलिए इनको मरना पड़ा। और मरे तो ऐसे मरे कि पानी देने वाला नहीं बचा। वो तो टेम से विभीषण चल गया था राम जी के पास में। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, अस कहीं राम तिलक, अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, प्रभु रणधीरा, हेम वस्तु कर प्रभु रणधीरा, और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और अस कहीं राम तिलक दे सारा, अस कहीं राम तिलक दे सारा। तो विभीषण पहुंच गया था राम जी की शरण में। जो मेरी शरण में आ गया है, शरण आने वाले को मैं तारता हूं। और रावण तो नहीं मरा, उसके पहले राम ने जो शिव संपदा विभीषण दीनी सकुची रघुनाथ, जो शिव संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुची दीनी रघुनाथ। केवल शरण में आने से लंका का राज मिल गया। तो सारी वानर सेना, अंगद ने, नल, जामन, सुग्रीव सबने कहा कि आपने विभीषण को राज तिलक कर दिया, रावण तो मरा ही नहीं। कि रावण के पास अहंकार है और विभीषण के पास ओमकार है, दोनों में अंतर है। एक अहंकार में जी रहा है, एक ओमकार में जी रहा है। और ओमकार यदि खुद चल के मेरी शरण में आ गया है तो मैं राज तरफ नहीं देखता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता मैं उसको लंका का राज तिलक कर दिया राम ने। कि रावण मरे या ना मरे, पर मैं राज तिलक कर रहा हूँ कि लंका का राजा विभीषण ही रहेगा। पर विभीषण भी यदि राम के पास नहीं आता तो कुल में पानी देने वाला कौन बचता? विभीषण नहीं आता कभी तो कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। ये गए तो वही अहंकार से सब गया, धन वैभव और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस, ये गए तो काई से गए। बस अब विषय कथा पे ध्यान दें।
और वही होलिका के बाद में तलवार निकाली, ये मारने का निश्चय करा, मैं अपने हाथ से मार दूंगा। खंबा गरम करवा दिया, खंबा गरम करा दिया, और खंबा गरम करके प्रहलाद से कह दिया, बोल तेरा ईश्वर खंबे के अंदर है क्या? खंबा गरम था, प्रहलाद घबरा गया, खंबा लाल है, खंबा लाल है, लाल सुरख हो गया। तो प्रहलाद ने कहा मैं इसमें पकड़ लूंगा, चल जाऊंगा, राख हो जाएगी। तो भगवान ने एक चींटी चला दी उसके ऊपर कि प्रहलाद चींटी को देख, चींटी नहीं चले, तू कहां से चलेगा, पकड़ ले खंबे को। गया प्रहलाद, खंबे को दोनों हाथ से पकड़ा, खंबा चिराया, तलवार का प्रहार करा। नरसिंह भगवान की जय जयकार होकर के स्वागत। और एक ही शब्द का सन्नाटा, नरसिंह